अभी अप्रैल महीने चल रहा है और ऐसे में तमाम लोगों के मन में ये रहता है कि गर्मी की स्टार्टिंग है, ऐसे में क्या कुछ डाइट लें, क्या कुछ आहार जो है वो ग्रहण करें। और इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजयश्री हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप जी। आप सभी को बहुत नमस्कार मेरा, और आपने मुझे इसके लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जैसा कि हम लोग गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो इसके खान पान के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी जो भी बातें हैं। मैडम, सबसे पहले तो जैसे जो ऑफिस लोग जाते हैं तो बहुत लोगों को मन में रहता है कि गर्मी को लेकर के किस प्रकार का आहार जो है वो ले, ताकि हमारा जो जीवन है वो हेल्दी रहे, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम लोग ठंड के मौसम में काफ़ी गरिष्ठ भोजन करते हैं और देखते हैं हम कि खाना हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है, पच जाता है। और जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो अचानक से ये खाना जो है वो भारी खाना, गरिष्ठ खाना हम खाते रह जाते हैं, और फिर पेट खराब होना, उल्टियाँ होना, डायरिया होना, ऐसे मतलब तकलीफ़ें हैं वो जो शुरू हो जाती हैं। और लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को कि हमें अभी अपने आहार में परिवर्तन लाना है। तो अभी जैसे ही थोड़ा गर्मी शुरू हो जाता है उसमें हमें गरिष्ठ भोजन, तली हुई चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय में हमारा जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है। और इस समय में हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहे, यानी पानी की कमी ना हो। तो इसके लिए जैसा कि मौसमी जो फल और सब्जियां हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह के जो पानी वाले फल हैं, इनको अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत होती है। और लिक्विड्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप डाब वाटर अपने आहार में ले सकते हैं, सत्तू का पानी पी सकते हैं, आम का पन्ना पी सकते हैं, और इसके अलावा दही का बना हुआ लस्सी हो गया, या फिर बटर मिल्क छाछ जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप अपने आहार में हर 2 घंटे में अगर कोशिश करें जहाँ से जहाँ हो सके लेते रहें। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी में हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं ये हमारे सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। थोड़ी देर के लिए हमें मतलब संतुष्टि तो मिल जाती है, जीभ में स्वाद भी आ जाता है, लेकिन इसमें जो एसिड्स रहते हैं वो हमारे हड्डियों से जो कैल्शियम होता है वो उसको खींच लेता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप कोल्ड ड्रिंक से बहुत ही दूर रहें, और केमिकल या पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, और जो प्राकृतिक रूप से जितनी भी आपकी जो लिक्विड्स, तरल पदार्थ है, उन सबों का सेवन करना शुरू करें। मैम, जैसे कि कह सकते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो लोग ज़्यादा पीते हैं या फिर ज़्यादा अपने आहार में ग्रहण करते हैं, देखा जाए तो अभी जैसे आधुनिकता के दौर पे लोग तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स है खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके जगह पे नींबू पानी वगैरह ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया, नमक और चीनी दोनों मिक्स करके उसको आप आराम से ले सकते हैं। उसमें आपका जो है जैसे कि अभी गर्मी के दिन में हम जानते हैं कि पसीना हमें अधिक निकलती है, तो इससे क्या होता है हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम कम होने लगते हैं हमारे शरीर में, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को चक्कर भी आते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम शिकंजी जो होता है उसमें नमक और चीनी दोनों मिलाते हैं, और नींबू का रस उसमें रहता है जिसमें कि पोटेशियम रहता है, और नमक लेते हैं हम, उसमें सोडियम रहता है। तो इससे हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस होकर के बना रहता है। इसलिए शिकंजी आप आराम से ले सकते हैं अपने आहार में। और दूसरा है नारियल पानी, ये भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, ताकि जो भी आपका पसीना निकल रहा है हमारे शरीर से वो उसकी कमी को दूर किया जा सके। मैडम, आजकल लोग नॉर्मली देखते हैं कि खाने को जैसे कि कोई दिन में एक बार खाता है, फिर डायरेक्ट रात में खाता है, तो ऐसे जो खास करके जो ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने खाने को मेंटेन करके रखना। तो वो लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें ले सकते हैं खाने पर? अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि खाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब खाना का जो सिलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है वो सही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर जैसे कि भूख लगा, आप घर से खाना खाकर नहीं आए हैं, समोसा मिला, कचौड़ी मिली, वो आप खा लिया, लेकिन उसमें आप ये नहीं देख पा रहे कि उसमें कितना न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। तो खाने का जो चुनाव है वो यहाँ पर बहुत मायने रखता है, और उसकी क्वांटिटी बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर आप समोसा है, भूख लगा हुआ है, तो आप समोसा 4 भी खा सकते हैं।
तो वो आपके शरीर के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलोरी देगा और आपका पेट खराब करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका चुनाव सही होना चाहिए। जैसे कि आप अगर ऑफिस गोइंग हैं तो उसमें आप दूध कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, चूड़ा दही आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं आप। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने को बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कैलोरी भी मिलेगी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, इन सब का उसमें समावेश रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करिए कि हर 2 घंटे में कम से कम आप तरल पदार्थ लेते रहें। जैसे कि आप डाव वाटर आप आराम से ले सकते हैं और सत्तू वाटर आप आराम से ऑफिस गोइंग के लिए भी वो बहुत अच्छा है। आप वहाँ पर बैठ करके भी उसको घोल करके बना करके पी सकते हैं। स्प्राउट आप आराम से घर में तैयार करके आप उसको रख सकते हैं, ऑफिस में किसी भी समय में आप उसको खा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आराम से ऑफिस गोइंग हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 खाने के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाए। इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, गैस की शिकायत हो सकती है। तो आपको लगता है कि फिर अचानक से आप ज़्यादा खा लेते हो तो एसिडिटी हो गया, ऐसी बात नहीं होती है। वो आप अगर हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ लिक्विड्स लेते रहेंगे, फ्रूट्स लेते रहेंगे तो आपको इसकी तकलीफ़ भी नहीं होगी और आप एसिडिटी से भी बच सकते हैं, गैस के प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आम समस्या हो गई है अभी गैस की जो एक समस्या है। तो इससे भी आप बच सकते हैं। तो हर ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सुबह आप ना खाएं या दिन में आप स्किप कर दें लंच को या डिनर स्किप कर दें, या आपको वज़न कम करना है, आप सोचते हैं कि नहीं ये वज़न कम हो जाएगा इससे, लेकिन ये एक इम्बैलेंस डाइट हो जाता है और इससे आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचता है। हम लोग कभी भी किसी को भी अगर वज़न भी कम करना है या शुगर पेशेंट है तो पूरी तरह से किसी भी चीज़ को हम लोग बंद नहीं करते हैं। हर चीज़ को हम लोग एक बैलेंस वे में देते हैं और अमाउंट्स को कम करते हैं, या किसी को रिक्वायरमेंट के बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फिक्स करते हैं कि इनको इतना कैलोरी लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अमाउंट कम करते हैं। तो पूरी तरह से बंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो खाने का जो स्किप करने का जो आदत है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैम, एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में कितनी बार खाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या फिर बुज़ुर्ग हैं या फिर जो युवा अवस्था वाले लोग हैं, उनको कितने टाइम खाना चाहिए ताकि उनका जो शरीर है वो हेल्दी रह सके? देखिए 3 हमारा मेन मील होता है। एक आपका ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा नाम से ही हमें पता चलता है कि रात भर जो हम फास्ट में रहते हैं या भूखे रहते हैं उसको हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ पर। और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगा और हम बिल्कुल सुस्त हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे बोलते भी हैं हम लोग कि ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल एक राजा की तरह करना चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छे से सारा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट अच्छे से आप भरपेट खाइए, और ताकि आप दिन भर उससे एनर्जेटिक फील करेंगे, खुद को सुस्त नहीं रहेंगे, चाहे वो बच्चा हो या ऑफिस गोइंग हो। दोनों को ही ज़रूरी होता है कि एक ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी लेकर के घर से निकले, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन को पहला एनर्जी हमें ब्रेकफास्ट से ही मिलना स्टार्ट होता है और वो अच्छे से वर्क करना शुरू करता है। हम सुस्त फील नहीं करेंगे खुद को और मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है उससे। तो ये तो एक पहला मेन मील हो जाता है आपका। दूसरा है आपका लंच। लंच में आपका एक मेन मील है जो कि जिसमें कि हम लोग सीरियल्स पूरा ऐड करते हैं। हमारा जो फूड ग्रुप्स होता है 5 फूड ग्रुप्स है, जिसमें कि हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इन सब चीज़ों का समावेश करके एक मेन मील होता है जिसमें कि हम लोग अच्छे से कैलोरी देते हैं। और थर्ड होता है एक डिनर, जिसको कि हम लोग लाइट कहते हैं लेने के लिए, हल्का डिनर लेना चाहिए सोने से पहले। तो ये तो आपका 3 मील हो गया। उसके अलावा आपका एक मिड मॉर्निंग होता है जो कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइमिंग होता है, जैसे कि 11 बजे। तो हम लोग उसको 10:30 से 11:30 का टाइम रखते हैं उसमें। वो एक हल्का उसमें आप स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, सत्तू हो गया, इस तरह की चीज़ें, या मखाना रोस्ट करके आप ले लिए, इस तरह की चीज़ें हम लोग उसमें लेने के लिए एडवाइस करते हैं। और एक दूसरा होता है लंच और डिनर के बीच का टाइम, यानी कि 4 से 5 के बीच में। तो उस समय में आप हल्का रोस्टेड वाला जो भूंजा मिलता है, हमारे यहाँ काफ़ी फेमस भी है वो, तो वो आप उस समय में ले सकते हैं। अगर बहुत चाय के प्रेमी हैं आप तो ब्लैक टी, लेमन टी या ग्रीन टी आप हम लोग इसको सजेस्ट करते हैं, खास करके गर्मी के दिन में।
तो उसके साथ आप वो ले सकते हैं, या सूजी का बना हुआ उपमा, पोहा, वेजिटेबल्स डाल करके अच्छे से वो आप उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेन 5 मील्स तो होना ही चाहिए। मैडम क्या लगता है कि आजकल जैसे लोग तमाम जो युवा हैं, खास करके देखा जाए तो युवा चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा हो गए, चाय और कॉफ़ी है इस चीज़ के काफ़ी शौकीन हो गए हैं, तो क्या गर्मियों में अभी जो समय है तो वो सही है उनके लिए? देखिए, चाय के शौकीन है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन किसी भी टाइम में अगर आप पी रहे हो या खाना खाने के तुरंत के बाद पी रहे हो तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि हम लोग रिकमेंड भी करते हैं तो दिन भर में आप 2 कप चाय ले सकते हैं, और ख़ास करके गर्मी में हम लोग ब्लैक टी लेने के लिए ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पेट आपका नॉर्मल रहता है, ठंडा ही रहता है उससे, क्योंकि उसमें चाय पत्ती भी बहुत कम मात्रा में लगती है। तो दूध वाली चाय से एक तो गैस की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, और चाय का ये है कि फैशन में भी लोग पी लेते हैं, चाय पियेंगे करके, तो किसी भी दिन भर में 5-6 कप 10 कप ऐसे हो जाता है, तो वो आपके लिए हानिकारक है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप चाय पूरी तरह से बंद कर दीजिए। खाना खाने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को मीठा खाने की इच्छा होती है, तो कुछ मीठा नहीं रहता तो लोग चाय पी लेते हैं। तो मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि चाय जो पीते हैं आप, उससे हमारे बॉडी में आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं खाना से, वो जो है ना वो उसको रुकावट डालता है। वो जो चाय में जो टैनिन होता है उससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होने में वो ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, रुकावट डालता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय कभी भी नहीं लेना चाहिए। और अब चाय के अगर आपको इच्छा हो भी रही है तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद ही आप चाय लेंगे खाना खाने के बाद। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम कि तमाम युवाओं को और ख़ास करके जो अभी बच्चे हैं या युवावस्था में हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे खास करके डाइट को लेकर के? मैं ख़ास करके बच्चों के लिए मैं काफ़ी वरीड रहती हूँ जब मैं उनका लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट्स देखती हूँ आज के समय में। वो जंक फूड को लेकर के काफ़ी मतलब ये रहते हैं कि मुझे जंक फूड खाना है, स्वाद अच्छा लगता है उसका। तो इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि पहले उनको भी अपना जो डाइटरी हैबिट्स है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख करके ही सीखते हैं, और बड़ी आसानी से उनको शांत कराने के लिए वो दे देते हैं जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं, पैकेट वाली चीज़ें दे देते हैं, तो जो कि उनके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। हानिकारक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि बचपन में ही अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जा रही है बच्चों को, तो जिसकी वजह से आगे चल कर के वो मतलब 20 ईयर्स होते होते उनकी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां निकल रही हैं, और छोटी छोटी चीज़ों की कमी से हो जा रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से। तो मैं बच्चों के लिए ये सलाह देना चाहूँगी कि जंक फूड से दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, और वो जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे गाजर है या वाटरमेलन है, मतलब ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको वो अपने डाइटरी हैबिट्स में शामिल करने की कोशिश करें। और जब इसमें जो भी अभी आप देख रहे हैं अभी के समय में कैंसर इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जंक फूड जो है इसमें इतने सारे केमिकल्स मिले हुए रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं वो। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी से या फिर बच्चों से ये मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, मैदे की चीज़ों से दूर रहें, जंक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, पैकेट वाली चीज़ें जितने भी हैं, उन सब से दूर रहे वो। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर विजयश्री। उनका साफ तौर पे कहना था कि तमाम जो लोग हैं आजकल जो जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर खाने को स्किप करते हैं, तो ऐसे में इनका सलाह है कि टाइम पे कुछ भी खाना ले, या फिर जो ज़्यादा जो तरल पदार्थ है खास करके अगर बात करें, या फिर ऑयली चीज़ें जो है उसका ये लोग अवॉइड करें ताकि अपने हेल्दी लाइफ को अच्छे से जी सके। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए न्यूज़ वाइस्कोप। धन्यवाद।